हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बॉटनी वाइब्स। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं हाउ टू गेट 99 परसेंटाइल इन CSIR नेट लाइफ साइंस। कैसे कि 99 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा मार्क्स को स्कोर किया जा सकता है CSIR नेट लाइफ साइंस एग्ज़ाम में। ऐसा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि CSIR नेट लाइफ साइंस का जो एग्ज़ाम होता है वो 2 शिफ्ट में कंडक्ट करवाया जाता है और 2 शिफ्ट के स्टूडेंट के मार्क्स को इक्वलाइज करने के लिए परसेंटाइल में स्कोर निकाला जाता है। परसेंटाइल परसेंटेज से बिल्कुल अलग है, ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है। इफ़ यू आर गेटिंग 99 परसेंटाइल देन इट इज़ गुड। मतलब 99 परसेंटाइल अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, इतना स्कोर कर रहे हैं तो आइए आपके लिए सेफ साइड हो सकता है। इसके बाद आपका जो सिलेक्शन है वो पक्का हो जाएगा। तो मैं एक जनरल आइडिया आपको दे देती हूँ कि एग्ज़ाम कैसे कैसे और कितने कितने पार्ट्स में होगा और कितने मार्क्स स्कोर करना ज़रूरी है टू गेट सिलेक्शन एंड टू गेट द JRF। पक्का जैसे कि आपको JRF मिल जाए। तो पहले जैसे आपको पता होगा ये जो एग्ज़ाम है वो 3 पार्ट्स में होता है, A, B, C। अगर आपको बेसिक नॉलेज होगी इस एग्ज़ाम की तो आपको पता होगा जो मेजर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं वो C पार्ट में आते हैं। इसमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं B पार्ट में, और A पार्ट में जो होता है वो मैथ्स के छोटे छोटे सवाल जो 10वीं 12वीं के हिसाब से पूछे जाते हैं, जो आपको आना थोड़ा बेसिक आपको मैथ्स की नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, ये एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं। इसमें एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं। इसमें बेसिक नॉलेज आपका चेक किया जाता है सब्जेक्ट का, बेसिक नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। और जो तीसरी चीज़ है यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ मैं ये बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे A पार्ट में 20 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 15 क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है। उसके साथ साथ जो A पार्ट में B पार्ट में क्या होगा, 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 35 करना ज़रूरी होगा। इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से 15 करने ज़रूरी होते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चन करके आते हैं, बट मैक्सिमम 15 क्वेश्न आप कर सकते हैं इसमें। और जो C पार्ट में 75 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से 25 क्वेश्चन करना ज़रूरी होता है। और वो आप पे डिपेंड करता है, जितने अगर आपको 20 क्वेश्चन भी आता है तो आप 20 क्वेश्चन भी स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कितने स्कोर और कौन सी कैटेगरी में कितना परसेंटाइल स्कोर अगर हम करें तो हमारा JRF पक्का हो जाएगा। तो वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, जनरल आइडिया बता रही हूँ, कोई ये पक्का नहीं है, क्योंकि परसेंटाइल चीज़ जो होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे कितने स्टूडेंट उस एग्ज़ाम में बैठे हैं, कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, इन सब, और वो कौन कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये सब चीज़ों पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो ये मैं एक रफ़ आइडिया आपको दे देती हूँ कि कितने मार्क्स पे आप बोल सकते हो कि आप एक सेफ साइड में हो। जनरल 99 परसेंटाइल अगर आप स्कोर करोगे तो यू आर इन द सेफ साइड। OBC के अगर आप स्टूडेंट हैं तो अगर आप 98 परसेंटाइल स्कोर करते हैं तो ये आपकी सेफ साइड हो सकती है। EWS के लिए भी ये 98 परसेंटाइल ही सेफ साइड माना जाएगा, क्योंकि इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही जाता है कट ऑफ। और अगर आप SC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो 96 परसेंटाइल इज़ ए गुड स्कोर। और ST के अगर आप स्टूडेंट हैं तो 94 परसेंटाइल में आपका सिलेक्शन पक्का ही है। ये मैं वो परसेंटाइल बता रही हूँ जिसमें आप बोल सकते हैं कि आपको पक्का JRF मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं स्कोर बताना चाहूँ तो आप एक रफ स्कोर मान लीजिए कि आपको जनरल कैटेगरी में 120 प्लस स्कोर होना चाहिए आपका। OBC में आपका 110 प्लस होना चाहिए कम से कम। EWS में भी 110 होना चाहिए अप्रॉक्स आपका। और SC में आपका 100 प्लस होना चाहिए एटलीस्ट। और अगर आप ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपका एटलीस्ट 96 प्लस स्कोर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बताया है परसेंटाइल और यहाँ पे मैंने बताया है स्कोर्स। ठीक है, आपको इतना स्कोर करने के लिए कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये ध्यान में रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग को आपको अवॉइड करना है। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, उन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए जो
आपको लग रहे हैं कि आप पक्का पक्का ही सही करेंगे, वरना आप फालतू के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए कि ये क्वेश्चन में तुक्का मार के देखते हैं। जो तुक्का के क्वेश्चन हमेशा ज़्यादातर गलत ही होते हैं। तो तुक्के भी अगर मारना चाहते हैं अगर आप कुछ क्वेश्चन में, जैसे कि आप 90% सोच रहे हैं कि क्वेश्चन का यही ऑप्शन होगा, तो उन पे आप जैसे 25 क्वेश्चन है 25 पार्ट सी में, तो पार्ट सी में तो कम ही तुक्का मारने की कोशिश करिए। बाकी आप अगर मारना चाह रहे हैं तो उन क्वेश्चन में मारिए जो आपको लग रहे हैं कि इसमें यही वाला ऑप्शन होना चाहिए। एलिमिनेशन मेथड आप यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आप कम से कम 25 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आप 4 क्वेश्चन में थोड़ा, अगर आपको कंफर्म नहीं भी है तो 4 क्वेश्चन पे आप रिस्क ले सकते हैं। बाकी ज़्यादा क्वेश्चन पे रिस्क मत लीजिएगा। अगर आप पार्ट बी की बात करें तो आप पार्ट बी में कम से कम 5 क्वेश्चन में, जैसे 35 क्वेश्चन करने होते हैं तो उसमें आप 5 क्वेश्चन में रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, अगर 35 के 35 आप कर रहे हैं तो आप 7-8 क्वेश्चन में रिस्क ले सकते हैं। बट अगर आप 30 से कम कर रहे हैं तो 5 से ज़्यादा क्वेश्चन में रिस्क मत लीजिए। और अगर ये मैं बता रही हूँ पार्ट बी के लिए, ये बता रही हूँ पार्ट सी के लिए। और ए में मैं तो बोलूँगी, प्रेफर करूँगी सिर्फ वही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए जिसमें आप श्योर हैं कि ये वाला आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपका स्कोर जो होगा 125 to 130 प्लस स्कोर जो है वो सेफ साइड माना जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसी टेक्निक्स हैं जो लास्ट के दिनों में हमें फॉलो करनी चाहिए टू गेट मोर स्कोर। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, रिकॉल पे फोकस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। और क्वेश्चन भी वो आपको ज़्यादा सॉल्व करने हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं या उस टाइप के हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन वैसा होना चाहिए। ठीक है, और मैं पिछली वीडियो में भी जैसा मैंने बताया था कि अभी कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट मत करिए, डोंट स्टार्ट न्यू टॉपिक्स, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, 1 महीने का टाइम है। ट्राई टू रिवाइज एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स अ डे। एक दिन में 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट आप रिवाइज करने की कोशिश करिए और उनके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। और जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे आप अपना सब्जेक्ट एक दिन में बढ़ाते जाइए। जितना ज़्यादा बार आप रिवीजन करेंगे ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। साथ के साथ आपको पता होगा कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है। स्ट्रॉन्ग एरिया का आपको रिपीटेड रिवीजन देना है। और एक और चीज़, जैसे कि आप कोई टेस्ट पेपर या मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आपको अपने पता होना चाहिए कि कहाँ आपकी नेगेटिव मार्किंग हुई है और वो क्वेश्चन दोबारा से गलतियों में आपकी दोबारा से ना गलती हो उस पार्ट में, स्पेशली कि आप उन चीज़ों को राइट डाउन कर लीजिए, आपकी जो भी मिस्टेक्स हुई हैं, ताकि नेक्स्ट मॉक टेस्ट में वो गलती आप दोबारा रिपीट ना करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व करने पे फोकस करिए अपना। ठीक है, नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव इन्वायरमेंट से स्पेशली दूर रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। ठीक है, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। और मैं अगले वाले वीडियो में ये बता दूंगी कि कौन कौन सी ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा है कि मैम कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मैं उसके लिए अलग एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं बता दूंगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कॉन्सेप्ट हैं जिनको बिल्कुल स्किप नहीं करना। बाकी तो हमारा शॉर्ट टॉपिक्स का सीरीज़ चल ही रहा है, वो टॉपिक्स एटलीस्ट करके जाइए। अगर आपने नहीं करा है तो कर लीजिएगा, और अगर आपने कर रखा है तो रिवाइज कर लीजिएगा बिफोर गोइंग इनटू द एग्जामिनेशन। और ठीक है, और अपनी ज़्यादा चीज़ों को दूसरों से शेयर मत करिए, क्योंकि नज़र इज़ रियल। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट गाइस, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो CSIR नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड एंड पढ़ते रहो।